बात करते हैं जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। नंबर 1, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। सबसे पहले हम इनके यूजेस की बात कर लेते हैं। इनका यूज़ ऑपरेशन या सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर उसे ज़रूरत है सर्जरी की या फिर ऑपरेशन की, तो ये ड्रग बिफोर ऑपरेशन या सर्जरी से पहले एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो ड्रग हैं लार्ज इंजरी में यूज होते हैं, स्मॉल इंजरी में इनका यूज़ नहीं होता है। और ये जो ड्रग हैं बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट को दर्द फील नहीं होता है और इसकी सहायता से ट्रीटमेंट या फिर ऑपरेशन अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाता है। 3 बातें याद रखने की हैं इसमें। नंबर 1, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कि जो पेशेंट है उसे दर्द फील नहीं होगा। नंबर 2, स्लीप या फिर अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, कह सकते हैं बेहोश हो जाएगा। नंबर 3, मसल्स रिलैक्सेशन। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। 4 स्टेज होती हैं। नंबर 1 जो स्टेज है एनाल्जेसिया, नंबर 2 एक्साइटमेंट, नंबर 3 एनेस्थीसिया, नंबर 4 पैरालिसिस। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग हैं हमारे क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक बार फिर से समझ लो, इन्हांस करेंगे एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड ब्लॉक करेंगे एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ब्लॉक करेंगे एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो इसमें जो ड्रग हैं वो गैसेस फॉर्म में, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड जैसे कि ईथर, हेलोथिन एंड बेंजोडाइजापीन्स कैटेगरी में डायजापाम ड्रग, लोराज़ेपाम ड्रग। अब हम बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, सबसे पहले हम इनके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इनका यूज़ एक स्पेसिफिक पार्ट या एरिया में होता है, जैसे कि जो स्मॉल सर्जरी हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए इन ड्रग का यूज़ होता है। जैसे कि हाथ में कोई चोट लगी हुई है तो इन ड्रगों का यूज़ करके सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो ड्रग हैं वो जो स्पेसिफिक एरिया में इन्हें यूज़ किया गया है उस एरिया के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती हैं, और जिसकी वजह से सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। जो स्पेसिफिक एरिया में इस ड्रग को यूज किया जाता है उस एरिया में ये जो ड्रग हैं उस पर्टिकुलर एरिया या पार्ट के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती हैं। और इसमें जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहता है,
जनरल एनेस्थेटिक में देखा गया था पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इसमें जो है जनरल एनेस्थेटिक में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मगर लोकल में आपके पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। तो जो लोकल एनेस्थेटिक जब यूज करते हैं तो पेशेंट कॉन्शियस रहेगा और सर्जरी को परफॉर्म करा सकता है पेशेंट कॉन्शियस होके, और पूरी बॉडी पैरालाइज नहीं होती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोकेन, लिडोकेन एंड कोकेन जो ड्रग है यूज होते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ब्लॉक करता है सोडियम आयन, सोडियम आयन को ब्लॉक कर देगा, उसके पैसेज को ये ड्रग ब्लॉक कर देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया या सरफेस। उस जगह के सोडियम आयन के पैसेज को ब्लॉक कर देंगे, या फिर उस जगह के जिस जगह पे या जो ये एरिया होता है वहाँ पर ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, उस जगह के सोडियम आयन जो पैसेज हैं उन्हें ये ड्रग ब्लॉक कर देते हैं, या फिर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। उस स्पेसिफिक एरिया के सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। और मगर जनरल एनेस्थेटिक में होल बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है याद रखने का है, ये नंबर 1 इनिवेट करते हैं पैसेज ऑफ सोडियम आयन एंड ब्लॉक द सोडियम चैनल, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।